तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। जमीन भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतज़िर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। और मैं चाहता हूं मैं राज साहब को आमंत्रण दूं, उनकी भूमिका में सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूं। आधे मिनट की उनकी भूमिका में आधे मिनट की एक किस्सा ये सुनाना चाहता हूं। एक बार मैं, हिमांशु बवंडर और राज साहब एक रास्ते पे जा रहे थे तो एक कुआं रास्ते में पड़ा। तो वहाँ एक साधु बैठे थे, उन्होंने हमें बताया जी इस कुएं की एक विशेषता है कि इस कुएं में आप जो बोलोगे उसका जवाब आपको वापस मिलेगा। तो मैंने जाकर के अपना नाम उस कुएं में बोला। मैंने बोला प्रशांत अग्रवाल, तो कुएं से जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। हिमांशु बवंडर ने जाकर के अपना नाम बोला हिमांशु बवंडर, कुएं से जवाब आया हिमांशु बवंडर। इसके बाद राहत साहब गए, उन्होंने बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कुएं से कोई जवाब नहीं आया। राहत साहब ने दोबारा बोला, मैंने कहा जी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, दोबारा ट्राई करो। उन्होंने दोबारा नाम बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कोई जवाब नहीं आया। तो हमने साधु महाराज से प्रश्न किया। मैंने कहा जी प्रशांत अग्रवाल का जवाब आया, हिमांशु बवंडर का जवाब आया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई राहत साहब का जवाब नहीं आया? तो आप सबकी तालियां मिले, मैं जो बात कहने जा रहा हूं। साधु महाराज बोले कि इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में हिमांशु बवंडर का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन राहत इंदौरी, इस दुनिया में इनका कोई जवाब नहीं है। अपने आप में लाजवाब शख्सियत। एक बार मैं चाहता हूं हाथ खड़े करके आप तालियां बजाएं। राहत साहब को हम बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ इस मंच पे आमंत्रण देते हैं। जितनी देर आप सुनना चाहें राहत साहब को। बच्ची के ठीक हो। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो MIET मेरठ का पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हिंदी के इतने कीमती मंच पर इस गज़ल के फ़कीर को भी याद किया। ये आप लोगों का बड़प्पन है। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उन लोगों को ये आज का MIT मेरठ का मंच ला के दिखाना चाहिए कि यहाँ पर हिंदी के एक मंच पर उर्दू का एक मुसलमान शायर गज़ल सुना रहा है और आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब मिस्टर अग्रवाल, DG साहब मिस्टर गायका, और हमारे संघ का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र या गलत फहमी या खुश फहमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैंने कोई 20-25 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई भी है। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, समझाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा आशिक, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा दीवाना और थोड़ा बहुत कैरेक्टरलेस भी होना पड़ता है। तो जब ये हमारी कवित्री, बहुत अच्छा कविता पाठ उन्होंने किया, जैन ने,
जी। जब वो यहाँ खड़ी थी और आपको कविताएं सुना रही थी और जो आपका रिएक्शन था, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। आहा। मैं कुछ शेर सुनाकर देखूंगा। मेरी शायरी कुछ थोड़ी सी मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा आवारा है, तो वो मुझसे पहले पहुंच जाती है। तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। मैं 2 शेर सुनाऊंगा। मुझे ज़्यादा बोलने का मौका अगर आप देंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे अंदाज़ा 2 शेर सुनाऊंगा। इस मेरठ शहर से मेरा कोई आधी सदी का ताल्लुक़ है। 50 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं पहचानता हूँ कि यहाँ पर अगर अच्छी शायरी होगी तो वो बर्बाद नहीं होगी। तो आप यकीन रखें कि मुझे जो आपको सुनाना